Respected all parents and all my dear students, very good morning all of you. Students, welcome to the SST class. Today we will read a new chapter in history and the name of the chapter is Devotional Paths to Divine. So all the students, this chapter is going to be very interesting for you. अब तक हम लोगों ने जो चैप्टर्स पढ़े थे उसमें कॉलोनियल रूल के बारे में पढ़ा कि कॉलोनियल रूल के कारण किस तरह से हमारे सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल फैक्टर्स में चेंजेस आए थे। तो उन सभी चेंजेस को जानने के बाद, भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन को जानने के बाद आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो उन सबसे बिल्कुल अलग है। आज का हमारा जो चैप्टर है वो डिवोशन पाथ पर आधारित है, परमात्मा के लिए भक्ति मार्ग। ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर लिंक करता है 8th सेंचुरी से कि 8th सेंचुरी में किस तरह से जो संत हैं, उनकी जो अलग अलग जो सेंट हैं, उन्होंने किस तरह से अपनी जो पूरी जो लाइफ है वो डेडिकेटेड कर दी थी परमात्मा के लिए। किस तरह से उन्होंने अलग अलग तरह से भक्ति लिखी। अब बच्चों देखिए, भक्ति करने का लोगों का जो तरीका होता है वो भी अलग अलग होता है। कुछ लोग कविताओं के रूप में भक्ति करते हैं, भगवान के लिए कविताएं लिखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग पूजा पाठ करके भक्ति करते हैं। तो जो भक्ति करने का लोगों का तरीका है वो डिफरेंट है। तो अलग अलग सेंट ने किस तरह से अपनी जो लाइफ है वो डेडिकेट की थी, या भगवान की जो भक्ति है वो किस तरह से की थी, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो ऑल दी स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई जस्ट होप दैट यू ऑल स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द वीडियोज केयरफुली प्रोवाइडेड बाय योर टीचर्स। जो भी आप लोग को टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो, आई होप आप सभी बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। टीचर्स जो मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, जो वर्कशीट आप लोग को सेंड करते हैं, तो बच्चों आप लोग को राइटिंग और लर्निंग वर्क अच्छे से करना है, वीडियोज अच्छे से देखने हैं। वीडियोज के देखने के दौरान आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसी वक्त अपने टीचर से पूछ सकते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द टॉपिक। देखिए, डिवोशनल पाथ के अंतर्गत हम यही पढ़ेंगे कि अलग अलग जो सेंट थे उन्होंने किस तरह से भगवान की भक्ति करी थी। कुछ लोगों ने भगवान के लिए गीत गाकर उनकी भक्ति की, कुछ लोगों ने कविताएं लिखकर भक्ति की, कुछ लोगों ने पूजा पाठ करके भक्ति की, और कुछ लोगों ने कव्वाली गाकर भक्ति की। तो इसी तरह से हम उन सभी के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग सेंट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बट बच्चों, उससे पहले हमारे लिए जरूरी है कुछ कीवर्ड्स को जानना। ये जो वर्ड्स हैं ये हमें चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के दौरान बार बार देखने को मिलेंगे, इसीलिए आइए जानते हैं कुछ कीवर्ड्स को। नंबर फर्स्ट है हेजियोग्राफी। तो देखो बच्चों, हेजियोग्राफी क्या होता है? राइटिंग ऑफ सेंट्स लाइफ, किसी भी सेंट की लाइफ पर। सेंट का मतलब आप लोग जान गए होंगे, जो संत होते हैं, संत महात्मा जो होते हैं, तो किसी भी संत की लाइफ पर जो भी लेख लिखे जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है, उन लेखों को कहा जाता है हेजियोग्राफी। नंबर सेकंड है बच्चों विठला। विठला आप लोगों ने कई बार देखा होगा, सुना भी होगा शायद। विठला क्या है? अ फॉर्म ऑफ विष्णु। ये भगवान विष्णु का ही नाम है। तो कई जगह पर भगवान विष्णु को विठल नाम से भी बुलाया जाता है। थर्ड है बच्चों हॉस्पाइस। हॉस्पाइस का मतलब क्या होता है? हाउस ऑफ रेस्ट फॉर ट्रैवलर्स। देखिए, इसमें क्या होता है? हॉस्पाइस का मतलब होता है जो तीर्थ स्थल पर जाने वाले जो भी ट्रैवलर्स होते हैं तो उनके लिए रेस्ट हाउस बनाया जाता है। और इन रेस्ट हाउस को बनाने का जो मेन जो पर्पस होता है वो पूरी तरह से धार्मिक होता है। जो तीर्थ स्थल में जाने वाले जो भी ट्रैवलर्स होते हैं तो उनके लिए जगह जगह पर हमें रेस्ट हाउसेज देखने को मिलेंगे, और इनका जो पर्पस होता है वो पूरी तरह से धार्मिक होता है। तो इस तरह के रेस्ट हाउस को कहा जाएगा हॉस्पाइस। नंबर 4 है बच्चों दरगाह। इट इज अ टॉम्ब ऑफ अ रिलीजियस सेंट इन मुस्लिम कम्युनिटी। दरगाह क्या होता है? मुस्लिम कम्युनिटी का एक मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में जो भी रिलीजियस जो सेंट होते हैं, जो धार्मिक संत होते हैं, तो रिकॉग्नाइज्ड एज अ पिलग्रिमेज, यानी जो भी धार्मिक संत होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, तो उनके लिए जो जगह बनाई जाती है जहां पर वो ठहरते हैं, जहां पर वो रहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है दरगाह। तो ये टॉम्ब के रूप में होता है। तो बच्चों, इन कीवर्ड्स के बाद अब हम चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अब हम अलग अलग संतों के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग संतों ने 8th सेंचुरी में भगवान की भक्ति किस तरह से की थी, किस तरह का डिफरेंशिएट था भगवान की भक्ति करने के तरीकों में। भले से ही उनके तरीके अलग अलग हों, लेकिन उन सभी का जो मेन पर्पस है वो एक ही था, और वो था भगवान की भक्ति करना। तो आइए बच्चों, इस तरह से हम ये जो हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरह से बाकी के चैप्टर से डिफरेंस है, तो ध्यान से हर एक टॉपिक्स को देखना बच्चों। तो हम ये जो चैप्टर है वो ई बुक के थ्रू डिस्कस करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट ई बुक बिफोर यू। जस्ट हैव टू नोटिस ऑल द पॉइंट्स, यू हैव टू वॉच द वीडियो केयरफुली।
If you will have any doubt, then you can ask me after this video. So all these friends, now we will discuss devotional paths to the divine, परमात्मा के लिए भक्ति मार्ग. You may have seen people परफॉर्म रिचुअल्स ऑफ वर्शिप और सिंगिंग भजन्स, कीर्तन्स और कव्वालीज. तो बच्चों, आप लोगों ने लोगों को अलग अलग तरह से भक्ति करते हुए देखा होगा. कुछ लोग वर्शिप करते हैं, कुछ भजन्स गाते हैं, कीर्तन करते हैं, कव्वाली करते हैं, और इवन रिपीटिंग द नेम ऑफ गॉड इन साइलेंस. और कुछ लोग साइलेंस में भगवान का नाम जपते हैं. एंड नोटिस दैट सम ऑफ देम आर मूव टू टीयर्स. और उनमें से कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान की भक्ति करते समय मतलब इस तरह से करते हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. सच इंटेंस डिवोशन और लव ऑफ गॉड इज द लीजेसी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ भक्ति. तो ये भगवान की जो भगवान के प्रति जो भक्ति है, जो भी भगवान के प्रति जो भी प्यार है, तो ये शो करने का अलग अलग तरीका होता है, भक्ति करने का अलग अलग तरीका होता है. एंड सूफी मूवमेंट्स दैट हैव इवॉल्व्ड सिंस द 8th century. तो बच्चों, ये सारी जो भक्ति है, भगवान की भक्ति करने के जो ये वेरियस काइंड्स हैं, ये सभी 8th century में काफ़ी ज़्यादा ये उस समय डेवलप हुए थे. द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड. देखिए, सुप्रीम गॉड का जो विचार है, किस तरह से 8th century में लोगों ने सुप्रीम गॉड के आइडिया को अपनाना शुरू किया. बिफोर लार्ज किंगडम्स इमर्ज्ड, यानी बड़े बड़े साम्राज्य के बनने से पहले, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस. अलग अलग जो लोगों के जो ग्रुप थे, वो अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे. As people were brought together through the growth of towns, trade and empires, new ideas began to develop. जैसे जैसे नए नए टाउन्स बढ़ने लगे, व्यापार बढ़ने लगा, नए नए साम्राज्य बढ़ने लगे, तो नए नए विचारों का भी उदय हुआ. The idea that all living things pass through countless cycles of birth and rebirth, performing good deeds and bad, come to be widely accepted. और लोगों ने ये विचार अपनाना शुरू किया कि जो भी पुनर्जन्म होता है, तो वो उसमें लोगों का सुख पाना या दुख पाना, वो उनके पिछले जन्म के जो भी पुण्य है, जो भी पाप है, तो उन पर आधारित है. अगर इस जन्म में लोगों को सुख मिल रहा है, तो जरूर पिछले जन्म के कुछ ना कुछ पुण्य होंगे, और अगर इस जन्म में उन्हें दुख मिल रहा है, तो जरूर पिछले जन्म के कुछ ना कुछ पाप होंगे. तो इस तरह के विचारों को लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया. सिमिलरली, द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ गेन ड्यूरिंग दिस पीरियड. और इस पीरियड में एक और आइडिया जो कि डेवलप होने लगा कि सभी ह्यूमन बींग्स इक्वल नहीं हैं, जो भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सभी इक्वल नहीं हैं. ये जो विचार था, ये भी डेवलप होने लगा. The belief that social privileges came from birth in a noble family or a high caste was a subject of many learned texts. तो बच्चों, देखिए, लोगों के बीच में 8th century में लोग इस विचार को मानने लगे कि जो कोई भी पर्सन है, अगर वो किसी हाई कास्ट में जन्म लेते हैं, नोबल फैमिली में जन्म लेते हैं, तो ये जरूर उनके किसी न किसी पुनर्जन्म का, पिछले जन्म का कुछ ना कुछ डीड होगा, कर्म होगा, जिसका फल उन्हें इस जन्म में मिला है. तो 8th century में इस तरह की जो मान्यता थी, वो लोगों में डेवलप होने लगी. इस तरह के जो विचार थे, वो लोगों में डेवलप. मैनी पीपल वर अनईजी विद सच आइडियाज. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इस तरह के जो विचार थे, जो इस तरह के आइडियाज थे, उन्हें आसानी से नहीं अपना पा रहे थे. And turn to the teaching of Buddha or Jains, according to which it was possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through the personal effort. तो समाज में जो इस तरह के जो विचार, जिनका डेवलपमेंट हो रहा था, तो लोगों ने क्या किया, जो कुछ लोग जो इस तरह के विचारों को नहीं अपना पा रहे थे, उन्होंने बुद्ध और जैनिज्म की जो टीचिंग है वो लोगों तक पहुंचाई, ताकि सोशल जो डिफरेंसेस हैं, जो भी सोशल डिफरेंसेस हैं, उनको ओवरकम किया जा सके. Others felt attracted to the idea of supreme God who could deliver humans from such bondage if approached with devotion और भक्ति. और जो कुछ और लोग थे, जहाँ एक तरफ कुछ लोग ऐसे थे जो कि सुप्रीम गॉड के जो आइडिया हैं, जो कि भगवान ही सर्वोपरि हैं, तो उस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे. वहीं कुछ ग्रुप ऐसे भी थे जो कि इस तरह के जो विचार हैं, सुप्रीम गॉड का जो विचार है, उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे. इस विचार से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे कि अगर भगवान की भक्ति सच्चे मन से की जाए, तो ज़रूर भगवान को पाया जा सकता है. This idea, advocated in the Bhagavad Gita, grew in popularity in the early centuries of the Common Era. तो देखिए, ये जो विचार था, जिसको कि भगवद गीता में भी माना गया है, तो ये उस समय बहुत ज़्यादा इस विचार को ये विचार बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि जो गॉड है वही सुप्रीम है. तो जो भी लोग हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, जिन्होंने भी जन्म लिया है, तो वो सारा जो भी ये पुनर्जन्म की जो भी रचना है, ये सब
गॉड के द्वारा ही रची गई है। तो कहने का मतलब ये है कि गॉड को ही सुप्रीम माना गया था 8th सेंचुरी में। शिव, विष्णु एंड दुर्गा एज सुप्रीम डाइटीज केम टू बी वर्शिप थ्रू एलाबोरेट रिचुअल्स। तो जो मोस्टली जो भी धर्म थे उनमें शिव, विष्णु और दुर्गा ये जो देवी देवता हैं इनकी पूजा होने लगी थी और इन्हें ही सर्वोपरि मानना जाने लगा था। एट द सेम टाइम गॉड्स एंड गॉडेसेस वर्शिप्ड इन डिफरेंट एरियाज केम टू बी आइडेंटिफाइड विद शिव, विष्णु और दुर्गा। तो देखिए बच्चों, एट द सेम टाइम उसी समय गॉड्स एंड गॉडेसेस वर्शिप्ड इन डिफरेंट एरियाज, अलग अलग जगह पर जो भी भगवान जो भी देवी देवता की पूजा हो रही थी, केम टू बी आइडेंटिफाइड, तो उन्हें आइडेंटिफाई किया जाने लगा शिव, विष्णु और दुर्गा के नाम पर। In the process, local myths and legends became a part of the Puranic stories and method of worship recommended in the Purans were introduced into the local cults. तो जो पूजा करने के जो भी मेथड हैं, जो भी पुराने की स्टोरीज हैं, लोकल मिथ्स हैं, लीजेंड्स हैं, ये सब कुछ लोगों को इनके बारे में बताया जाने लगा। पूजा करने का जो ट्रू जो मेथड है वो लोगों तक पहुंचाया गया। Eventually, the Puranas also laid down that it was possible for devotees to receive the grace of God regardless of their caste status. तो इवेंचुअली बच्चों पुराण की जो भी लोकल मिथ थी जो कि लोगों को बताई जा रही थी, उनके थ्रू ये बताया जाने लगा कि अगर कोई भी पर्सन सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है तो वो जो भी उनके मन की जो भी इच्छाएं हैं वो सारी वो प्राप्त कर सकता है। द आइडिया ऑफ भक्ति बिकेम सो पॉपुलर दैट इवन बुद्धिस्ट एंड जैना अडॉप्टेड दीज बिलीव्स। तो बच्चों भक्ति का ये जो आइडिया था, ये जो विचार था, भले ही भक्ति अलग अलग तरह से की जाए लेकिन उसका मेन पर्पस था भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना। तो जो भगवान की जो भक्ति है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि बुद्धिस्ट और जैनिज्म जो हैं उन्होंने भी इस बिलीफ को अडॉप्ट कर लिया। अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नायनर्स एंड अलवर्स। तो बच्चों साउथ इंडिया में एक नई तरह की भक्ति लोगों ने फॉलो करनी शुरू की, नायनर्स एंड अलवर्स के रूप में। द 7th to 9th सेंचुरी saw the emergence of new religious movements, यानी कि 7 से लेके 9th सेंचुरी में एक नया ही रिलीजियस मूवमेंट, नया ही धार्मिक आंदोलन देखने को मिला, लीड बाय द नायनर्स एंड अलवर्स। तो नायनर्स एंड अलवर्स कौन है बच्चों? नायनर्स वो होते हैं जो कि शिव के भक्त होते हैं, सेंट्स डिवोटेड टू शिवा, यानी जो भगवान शिव के जो भी डिवोटी थे, जो भी संत भगवान शिव के डिवोटी थे उन्हें नायनर्स के रूप में जाना जाने लगा, और जो भगवान विष्णु के डिवोटी थे उन्हें अलवर्स के रूप में जाना जाने लगा। तो 7 से 9th सेंचुरी के बीच में एक नया ही धार्मिक आंदोलन देखने को मिला था, और ये जो धार्मिक आंदोलन था वो नायनर्स और अलवर्स इन लोगों ने शुरू किया था। Who came from all castes including those considered untouchable like the Palyayar and the Panars। तो बच्चों ये नायनर्स और अलवर्स हैं, ये लगभग सभी कास्ट से आए थे, ये पर्टिकुलर इनकी कोई एक कास्ट नहीं थी। नायनर्स के अंतर्गत वो सारे डिवोटी थे जो कि शिव को मानते थे, अलवर्स के अंतर्गत वो सारे डिवोटी थे जो भगवान विष्णु को मानते थे। तो क्या हुआ था, इस धार्मिक आंदोलन में सभी कास्ट के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो अनटचेबल ही क्यों ना हो। They were sharply critical of the Buddhist and Jainas and preached ardent love of Shiva और विष्णु as the path of salvation। तो क्या किया इन लोगों ने बुद्धिस्ट और जैनिज्म इनकी इनकी आलोचना की और लोगों को बताया कि अगर उन्हें मुक्ति का मार्ग चाहिए तो उन्हें शिव या भगवान विष्णु की भक्ति करनी होगी। They drew upon the ideals of love and heroism as found in the Sangam literature, example of Tamil literature composed during the early centuries of the common era and blended them with the values of bhakti। तो बच्चों इन्होंने अलग अलग लिटरेचर के थ्रू लोगों को बताया कि किस तरह से वो भगवान शिव और भगवान विष्णु की भक्ति कर सकते हैं और मुक्ति का मार्ग पा सकते हैं। The Nayanars and Alvars went from place to place composing exquisite poems in praise of the deities enshrined in the villages they visited and set them to music। तो ये जो भी नायनर्स थे, अलवर्स थे, ये अलग अलग गाँव में गए, अलग अलग जगह पर गए, वहाँ पर इन्होंने भगवान शिव और भगवान विष्णु के लिए इन्होंने अलग अलग भक्ति के गीत गाए, लोगों को बताया कि उन्हें किस तरह से इनकी भक्ति करनी चाहिए अगर उनको मुक्ति का मार्ग पाना है। Between the 10th and 12th century, the Chola and Pandya kings built elaborate temples around many of the shrines visited by the saint poets, strengthening the links between the bhakti tradition and temple worship। तो देखिए
10th से 12th सेंचुरी के बीच में चोलास और पांड्यास जो भी किंग्स थे, उन्होंने बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए ताकि वो अपनी भक्ति जो है, भगवान को वो कितना ज़्यादा मानते हैं वो लोगों को बता सकें। तो अपनी भक्ति को शो करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेन देयर पोएम्स वर कंपाइल्ड, यानी ये वही समय था जब उनकी जो पोएम्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगी। Besides, hagiographies और religious biographies of the Alvars and Niners were also composed। तो देखिए 10 से 12th सेंचुरी के बीच में अलग अलग अलवर्स और नाइनर्स जो लोग थे, उनकी रिलीजियस बायोग्राफीज भी कंपोज होने लगी, जिसके अंतर्गत वो भगवान की भक्ति किस तरह से करते हैं, किस तरह से भगवान शिव और विष्णु के भक्ति के लिए उन्होंने अलग अलग भक्ति गीत गाए हैं, या किस तरह से उन्होंने अलग अलग कविताएं लिखी हैं, इन सब के बारे में बताया गया। Today we use these texts as sources for writing histories of the भक्ति tradition, और इन्हीं सब टेक्स्ट को आज हम एक सोर्स के रूप में यूज़ करते हैं भक्ति ट्रेडिशन की, जो भी हमारी जो हिस्ट्री रही है भक्ति ट्रेडिशन की, तो उनमें एक सोर्स के रूप में हम इन्हीं सब टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। तो बच्चों, हमारे नेक्स्ट के वीडियो में हम पढ़ेंगे फिलोसॉफी एंड भक्ति के बारे में। आज का वीडियो हमारा यहीं पर एंड होता है। तो बच्चों, आज आपको जो भी मैंने बताया है, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। कहीं पर कोई भी डाउट होता है, देन यू कैन आस्क मी आफ्टर दिस वीडियो। सो टिल देन ऑल स्टूडेंट्स कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।